आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन। कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। अर्हमित्युक्षर ब्रह्मं वाचकं परमेष्ठिना सिद्धचक्र सद्बीजं सर्वत्र प्रणमाम्यहं कर्मासक्त विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक् वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नौघा प्रलयं यान्ति। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावने नमः अर्घ्यर्पयामि। ओम ह्रीं श्री विनय संप्रता भावने नमः अर्घ्यर्पयामि। ओम ह्रीं श्री निरातिचार श्रीमद भावने नमः अर्घ्यर्पयामि। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए ऊंचे सिंहासन बैठी बस नृप धर्म का भूपति भया बच झूठ से तीन नरक पहुंचा सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः अर्घ्यर्पयामि। चिंतामणि पार्षदाय नमः अखंड अक्षर प्राप्त है अक्षर निर्वामदी। ओबरी चिंतामणि पार्षदाय नमः। 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 कुमार सुजान पांच कोड़ी अर्थ प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरशीष तय बंदो त्रिभुवन पतीस रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा। गुरुदेव, आज सभी भाभियां एकदम मुझसे कह रही थी कि माता जी हम लोग संसार में रहते हैं पर सत्य तो बोल ही नहीं पाते। हर जगह हमें थोड़ा ना थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो हम सीधे ही गुरु के मुख से ये सुनेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में सत्य को अपनाएं और कैसे हम झूठ से बचकर झूठ तो बोलें लेकिन ऐसा झूठ बोलें जिससे किसी जीव की कष्ट ना पहुंचे, किसी जीव की हिंसा ना हो और हमारा झूठ भी सत्य की ओर रहे। तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, आज सत्य धर्म पर हम श्रावकों को ऐसा उपदेश दें कि हमारा जीवन भी सत्यमय बन जाए और हम इस सत्य धर्म को अपने जीवन में अपना सकें। झूठ एक बोलो चाहे 100 बोलो, झूठ एक बोलो चाहे 100 बोलो, सबसे बड़ा सत्य है। एक के कुएं के स्वच्छ जल में 4 कुत्ते गिर गए और गिरकर मर गए। और जब तक उन कुत्तों को उस कुएं से बाहर निकाला नहीं जाएगा, जब तक वह पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। वह 4 कुत्ते, 4 कसाई कौन थी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अर्थात ये 4 जो हैं पानी में गिरने वाले जीव, कुत्ते समझिए, बिल्ली समझिए, कुछ भी समझिए, गिरे और गिरकर मर गए और मरने के बाद पानी पूरा खराब हो गया, किसी के पीने लायक नहीं था। समझदार लोगों ने एक एक दिन करके एक एक कुत्ते को, एक एक जानवर को वहां से निकाला और पूरा पानी फेंका और उसके बाद में पुनश्च पानी को पीने लगे। तो उसी प्रकार से पर्युषण पर्व में पहले दिन आपने क्रोध रूपी, मान रूपी, माया रूपी, लोभ रूपी जानवरों को निकाला और उसके बाद में आज पंचवें दिन, 5वें दिन सत्य को आपने अंगीकार करने का प्रयास किया और कुएं के पानी के समान अपने जीवन के पानी को, जीवन की वाणी को स्वच्छ और निर्मल बना लिया। कई जगह
उत्तम सोच बाद में आता है, कई जगह सत्य पहले लिखा रहता है। कई लोग कंफ्यूजन भी होते हैं कि महाराज जी जिनवाणी तक में लिखा हुआ है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज पुनश्च बताता हूं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में लोभ रहेगा तब तक वह सत्य नहीं बोल सकता, और जब सत्य बोलेगा तो लोभ ही नहीं रहेगा। तो जब वह सत्य बोल रहा है, सत्य बोलने की कल्पना कर रहा है, तो मतलब वह लोभ का त्याग कर रखा है। भारत देश में जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ना जाने मैं समझता हूं कि भारत देश में, मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि मैंने उस देश में जन्म लिया है। जिन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर की बात करो। कितने मंदिर होंगे? हजारों लाख भी हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यही देख लो ना, यही 100 मीटर में 4 हो गए। 100 मीटर के अंदर स्थानक जी, ओ मंदिर जी, ये जिन मंदिर जी, और ये उसके आगे पता नहीं मुझे क्या है। हाँ, गणेश जी तक तो पता है, उसके आगे मुझे पता नहीं कहां पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जनकपुरी का कभी सर्वे करने निकलो तो पूरे जनकपुरी में आपको 20, 25, 40, 50 मंदिर मिल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और जनकपुरी में पिक्चर हॉल कितने हैं? वो बोले 1 और बोले 2। हाँ, तो जो भी है, कितने भी हैं, तो क्या अभी अनुमान लगा लीजिए कि पिक्चर हॉल कम और जिन मंदिर ज्यादा हैं। ऐसे हमने भारत देश में जन्म लिया है। लेकिन जब धर्म की बात आती है, वो कहते महावीर बड़े, वो कहते राम बड़े, वो कहते हनुमान बड़े, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। धर्म की बात जब आती है तो उसमें झगड़ा हो जाता है। हर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने महत्व को, अपने मजहब को बड़ा करना कहता है। लेकिन उसके बाद भी जब एक बात आती है, सत्य की बात आती है, तो सारे धर्म के लोग एक स्वर में बोलते हैं, सत्यमेव सत्यमेव जयते। उसके नाम पे कोई भी धर्म, कोई भी मजहब अलग नहीं है। ऐसा कोई धर्म है जो कहता हो सत्यमेव जयते? नहीं है। पहले सिक्का मैंने देखा था घर, अभी सिक्के आते, सिक्के में क्या रहता, सामने 3 शेर बने रहते हैं ना, वो भी जहां तक इसके प्रतीक हुआ करते लिखा रहता था सत्यमेव जयते, सब लिखा रहता था। तो आज सत्य की चर्चा है। माता जी भी आपको बता रहे थे, लोग कहते कि झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल गलत। इंसान झूठ बोलने के लिए तो उसको बार बार सोचना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए इंसान को सोचना नहीं पड़ता, बल्कि वह मुंह से खुद निकल जाता है। और कहते ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए, और समझदार आदमी एक बार सत्य बोल लेता है और अपने जीवन को अंगीकार कर लेता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको पुलिंदे पे पुलिंदे, पुलिंदे पे पुलिंदे, पुलिंदे पे पुलिंदे लगाना पड़ते हैं। और झूठ बोलने वालों की बात मैं कहां तक कहूं भाई। एक बार मैंने किसी व्यक्ति को समिति वालों से फोन लगवाया कि भाई मंदिर जी में कार्यक्रम है, उनको बोलो कल आके पूजा पाठ अभिषेक करेंगे। उसने फोन उठाया और कहा महाराज जी को नमोस्तु निवेदित करना, महाराज जी को नमोस्तु निवेदित करना, लेकिन मैं कल आता जरूर, लेकिन मैं तो आउट ऑफ दिल्ली हूं। उसने कहा मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं। मैंने कहा उस व्यक्ति से सिर्फ इतना कह दो कि भाई साहब आपको मोबाइल पे फोन नहीं लगाया है, लैंडलाइन पे फोन लगाया है। मैंने उससे इतना कहना है कि भाई साहब आपको मोबाइल पे फोन नहीं लगाया, लैंडलाइन पे फोन लगाया हुआ है। मोबाइल में झूठ बोलने की आदत है ना आदमी कि नीचे भी है, बोलता तो नीचे नहीं घर पे हूं, तो उसने आदत में बोल दिया कि बोले महाराज को बोलना कि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं। अरे सीधा बोलता मैं नहीं आ सकता हूं। कि झूठ बोलने की आदमी की आदत कितनी पड़ चुकी है कि वह कहीं पर भी बोलता है, लेकिन जब आदमी सत्य पे चलता है तो सारा का सारा काम हो जाता है। लोग कहते हैं झूठ बोले बिना नहीं चलता, लेकिन मैं कहता हूं सत्य बोले बिना नहीं चल सकता। आप घर से जब अपने ऑफिस के लिए जाते हो, यदि आपने ड्राइवर से कहा कि जाना है तो कहां जाने के लिए बोलते हो? ऑफिस का आपको ओरिजिनल पता बताना पड़ता है, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। बैंक में जाओगे तो आपको चेक से साइन करना है, तो कौन से साइन करना पड़ते हैं? डुप्लीकेट होगा तो चेक बाहर। आपको यदि कहीं पर स्कूल में नाम लिखाना पड़ता है बच्चे का, तो कौन सा नाम लिखाते हो? ओरिजिनल। जाति ओरिजिनल, साल कम ज्यादा कर लो अलग चीज है, लेकिन नाम पूरा ओरिजिनल लिखाना पड़ता है। इवन यहां तक कि ट्रेन की टिकट लेना पड़ती है, तो आपको सब जगह सत्य चल रहा है, झूठ का बोलबाला ही नहीं है, तो भी आप झूठ पे बोल क्यों जा रहे हो? ये सतयुग है कि कलयुग है? कलयुग। सत्य बोलने की परंपरा समाप्त क्यों हुई बताता हूं मैं आपको। सतयुग में जब सतयुग का अंत हो रहा था, एक कहानी है, कहावत है। तो जो देव थे उन्होंने एक मानव को 2 कलश दिए, एक हाथ में सत्य था और एक हाथ में सुख था। बोले ये दोनों कलश लेकर जाओ और हमेशा सत्य के कलश को आगे रखना और जीवन तुम्हारा अच्छा चलेगा, क्योंकि सत्य होगा तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और सौहार्द भी मिलेगा। मानव थोड़ा सा काम करता तो थक जाता है। वह सतयुग की अंतिम पहर था और अगले दिन से कलयुग चालू होने वाला था।
वह बड़ा खुश था कि चलो कलयुग में भी सत्य चलेगा, सुख जो है बाद में चलेगा। वह एक कलश को रखकर एक पेड़ के पास में सुस्ताकर सोने लगा। इतने में वहां पर दानव प्रकृति के लोग घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य सारी सत्य बोलने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उस दानव प्रकृति के जीव ने किया कि कलश को बदल दिया। कलश को बदल दिया तो जब से क्या हो गया कि सारे के सारे लोग सुख पाने के चक्कर में सत्य को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सुख पाने के चक्कर में असत्य को बोले जा रहे हैं, सुख पाने के चक्कर में सत्य को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। ध्यान रखना, जीवन में सत्य बोलो, जीवन का आनंद आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सत्य तो बोलते हैं, सत्य बोलने का प्रयास भी करते हैं। और कई लोग तो इस तरह के हैं, जब महाराज जी को आहार देने आते हैं ना, और महाराज जी सारा ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आलू 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 कौन सी सब्जी पता आपको? इंटरनेशनल। कौन सी? नेशनल, इंटरनेशनल, हर जगह मिलती है। जब महाराज जी सारा ऐसे करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं इसको? आलू। जैसे ही सारा करे थे महाराज जी बोले महाराज जी टमाटर का त्याग है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंड कुंडाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, संगीतारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओ 10 धर्मों का मर्म बताने, कर्म शत्रु से हमें बचाने, पर्वराज पर्यूषण आए, धर्म के रंग में हमें डुबाने, तप से तपाए हम तन और मन, जीवन बदले अब के पर्यूषण, 10 धर्मों का मर्म महान, पर्यूषण मुक्ति सोपान, 10 धर्मों का करें बखान, श्री सौभाग्य सागर गुणधाम, 10 धर्मों का पर्व महान, पर्यूषण मुक्ति सोपान, 10 धर्मों का करें बखान, गुरु सौभाग्य सागर गुणधाम। मन से कपट का मैल मिटाएं, भीतर बाहर एक हो जाएं, व्रत एकासन तभी सफल है, जब के मंद हो मन की कषाएं, मृदुता मन का आभूषण है, मृदुता मन का आभूषण है, सरल हो जाना
सबसे कठिन है, कहे सौभाग्य सागर मुनिराई। मर्म धर्म का समझो भाई, 10 धर्मों का पर्व महान, पर्युषण मुक्ति सोपान। धरती पर भी स्वर्गों जैसा निर्माण हो गया, धरती पर भी स्वर्गों जैसा निर्माण हो गया। अपना जिन मंदिर जनकपुरी की शान हो गया, अपना जिन मंदिर जनकपुरी की शान हो गया। जब से तेरा साथ मिला है, मेरे मन का कंवल खिला है। जब से तेरा साथ मिला है, मेरे मन का कंवल खिला है। हर पल हर क्षण जीवन में बस खुशियों का सिलसिला है। हर पल क्षण हर जीवन में खुशियों का सिलसिला है। तेरे आशीर्वाद की हो, तेरे आशीर्वाद की पूंजी मेरी जागीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। मन दर्पण में जब से तेरी तस्वीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। सौभाग्य सिंधु गुरुदेव मेरी तकदीर बन गई। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महामुनिराज की। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।